मॉर्निंग गाइस। आज मैं आपकी खिदमत में लेके हाजिर हो चुकी मज़ेदार सी टेस्टी सी चटपटी सी रेसिपी, नमकीन सेवइयों की रेसिपी। आप चिकन पुलाव, कौरमा पुलाव, बीफ पुलाव सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन आप जब ये खा लेंगे एक बार तो आपने जरूर ट्राई करें। इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टी रेसिपी बताऊँगी आपको, बहुत आसान तरीके से बताऊँगी, आप जरूर घर में ट्राई करना। तो बस हम चलते अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम बनाएंगे नमकीन सेवइयाँ, बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले लिया, इसमें एक प्याज मैंने जो बिल्कुल छोटा सा था तो उसको कटिंग कर लिया। बस इसको हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। माशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हमारी बनती है। तो गाइस ये बहुत ही हमारी मज़ेदार और टेस्टी बन के तैयार होगी। तो आप चिकन पुलाव, कोई भी किस्म की आप पुलाव भूल जाएंगे, लेकिन ये जो है ना हमारी बिरयानी भूल जाएंगे। एक बार अगर आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो हम अक्सर ज़रूर घर में ये बनाते हैं। तो बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है, इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं। साथ ही इसमें मैंने लहसुन ऐड कर दिया, उसको भी हम ब्राउन सा कर लेंगे। देखिए साथ ही इसमें एक जो है ना हम सिर्फ टमाटर ऐड करेंगे। इधर लाइट बहुत कम है तो हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे। तो एक टमाटर कटिंग कर देंगे इसमें हम। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया तो इसको अच्छी से बुनाई हो जाए। और हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें रेड चिली ऐड करेंगे, क्योंकि जो हम इसमें ना स्पाइसी बहुत कम ऐड करेंगे ताकि बच्चे भी आराम से खा लें। 1 टेबल स्पून हम इसमें साल्ट ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया और गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ़ टेबल स्पून इसमें हम हल्दी ऐड कर देंगे। इधर हमारा जो है ना मसाला अच्छे से तैयार हो गया, मैंने इसकी अच्छे से बुनाई की है। तो बस इसमें हम इतना पानी ऐड कर देंगे कि हमारी जो सेवइयाँ हैं वो खिली खिली और अच्छे से हमारी गल जाए। तो गाइस इधर ना जो था ना हमारे सेवइयों के पैकेट जो थे ना वो 2 थे, तो साथ ही 2 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया। तो आप भी इसी तरीके से इसमें पानी ऐड करें तो फिर हमारी खिली खिली और बहुत ही टेस्टी तैयार होगी इंशाल्लाह। तो गाइस इधर जो मैंने सेवइयाँ लिया ना वो मोटी जो होती है ना, जिससे हम ज़र्दा बनाते हैं, मीठी सेवइयाँ बनाते हैं, वो लिया। आपने बारीक नहीं लेनी है। अगर आपने नमकीन सेवइयाँ बनानी है तो आपने मोटा जो है ना पैकेट सेवइयों का वो लेना। मैंने लिए हैं 2। आप अपने फैमिली के हिसाब से कम या ज़्यादा बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये है ना, जैसे हमारी 2 पैकेट है ना तो मैंने 2 गिलास पानी के ऐड किए हैं, तो वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है पानी। और इससे बहुत अच्छी खिली खिली गल भी जाती है और खिली खिली तैयार भी हो जाएंगी इंशाल्लाह। जो देखे ना, तो आपने इसी तरीके से इसको इंशाल्लाह पकाना है तो आपको बहुत अच्छी आपकी रेसिपी तैयार होगी। तो आपने इस तरीके से ना इनको तोड़ लेनी है हाथ से ही, फिर ना बर्तन में डालते हुए उलझन नहीं होती, गिरती नहीं है नीचे। तो पानी में हमारा बॉयल आने लगा है, बस आ चुका है। तो पानी को हमने ना अच्छे से पकाना है। तो साथ हम इसमें सेवइयाँ ऐड कर देंगे। हमारे घर में ना बहुत ही शौक़ से सब खाते हैं ये सेवइयाँ। तो अक्सर अगर हमारा कुछ खाने को दिल करे तो हम यही सेवइयाँ बनाते हैं। माशाल्लाह सभी को अच्छी लगती हैं ये। नमक थोड़ा सा कम था तो लास्ट में मैंने इसमें ऐड किया है। तो गाइस इसका पानी जो है ना वो अच्छे से खुश्क हो चुका है। तो हम बस इसको ना 5 मिनट के लिए ना कवर कर देंगे हल्की आंच पे। गाइस ये मैंने 5 मिनट के लिए कवर कर दिया था, इसको दम पे रख दिया था। ऊपर करके देखते माशाल्लाह कितनी प्यारी हमारी खिली खिली और टेस्टी तैयार हुई है। तो गाइस आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बस हम करते हैं डिश आउट।
तो गाइज़ अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखना।